केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे बेंगलुरु एयरपोर्ट भी कहा जाता है, इसका ICAO कोड है VOBG और IATA कोड है BLR। यह एक नागरिक हवाई अड्डा है। यहाँ कस्टम विभाग उपस्थित नहीं है। इसका रनवे पेव्ड है। इसकी प्रणाली यांत्रिक है। इसकी उड़ान पट्टी की लंबाई 10,800 फीट है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत के कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु में स्थित है। 4,000 एकड़ में फैला यह देवानहल्ली गांव के निकट शहर के उत्तर में 40 किलोमीटर के उत्तर में स्थित है। यह बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड एक सार्वजनिक निजी कंसोर्टियम द्वारा स्वामित्व और संचालित है। HAL हवाई अड्डे पर बढ़ रहे भीड़ के विकल्प के रूप में मई 2008 में हवाई अड्डा खोला गया। शहर में काम करने वाले मूल प्राथमिक वाणिज्यिक हवाई अड्डा। इसका नाम बेंगलुरु के संस्थापक केम्पेगौड़ा के नाम पर है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्वच्छ मक्स सोलर द्वारा विकसित कर्नाटक का पहला पूर्ण सौर ऊर्जा वाला हवाई अड्डा बन गया। 45 अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों और 1,000 से अधिक विमान प्रतिदिन संचालित होती है। इस हवाई अड्डे में एकल रनवे और यात्री टर्मिनल शामिल है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालन दोनों को संभालता है। दूसरा टर्मिनल निर्माण के प्रारंभिक दौर में है। इसके अलावा एक कार्गो गांव और 3 कार्गो टर्मिनल हैं। हवाई अड्डा एयर एशिया इंडिया, अलायंस एयर, जेट एयरवेज और इंडिगो के लिए एक केंद्र के रूप में कार्य करता है और एयर इंडिया और स्पाइस जेट के लिए फोकस सिटी है। इस हवाई अड्डे के इतिहास की बात करें तो बेंगलोर की सेवा देने वाला मूल हवाई अड्डा HAL हवाई अड्डा था, जो शहर के केंद्र से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। हालांकि जैसा कि बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली में बढ़ता गया और शहर में गुलाब के लिए यात्री यातायात में वृद्धि हुई, विस्तार के लिए कोई जगह नहीं थी और एप्रन केवल 6 विमानों को पार्क कर सकता था। मार्च 1991 में भारतीय राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण NHAI के अध्यक्ष ने एक नए हवाई अड्डे के लिए साइट का चयन करने के लिए पैनल बुलाई। पैनल ने देवनहल्ली, बेंगलोर के उत्तर में 40 किलोमीटर के एक गांव पर फैसला किया। राज्य सरकार ने निजी सहायता के साथ हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव बनाया, जिसे केंद्र सरकार ने 1994 में मंजूरी दी। निर्माण अंततः 2 जुलाई 2005 को शुरू हुआ, जब एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया कि 2008 में हवाई अड्डे को 6.7 मिलियन यात्रियों को प्राप्त किया गया था। उस समय हवाई अड्डे की प्रारंभिक क्षमता 4.5 मिलियन यात्रियों से 11 मिलियन तक बदल गई थी। टर्मिनल आकार के साथ विस्तार हुआ और विमानों की संख्या में वृद्धि हुई। हवाई अड्डे का मूल नाम बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। फरवरी 2009 में बेंगलोर के संस्थापक केम्पेगौड़ा आई के बाद हवाई अड्डे का नाम बदलने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो राज्य सरकार ने दिसंबर 2011 में नाम बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया और औपचारिक रूप से इसे जुलाई 2013 में मंजूरी दी। विस्तारित टर्मिनल भवन के उद्घाटन के दौरान 14 दिसंबर 2013 को हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम दिया गया। एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास इसका स्वामित्व है। भारत सरकार ने 30 साल के लिए हवाई अड्डे को संचालित करने का अधिकार BIAL को दिया है और 30 साल तक जारी रहने के विकल्प के साथ कंपनी एक साथ सार्वजनिक निजी उद्यम है। 26% सरकारी संस्थाएं, कर्नाटक राज्य औद्योगिक निवेश और विकास निगम, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण, निजी कंपनियां, फेयरफैक्स वित्तीय द्वारा आयोजित की जाती है। एयरफील्ड की बात करें तो केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के एक और रनवे के साथ एक और निर्माणाधीन है। रनवे 9/27 4045 मीटर कैट आई ILS से सुसज्जित है। टर्मिनल की बात करें तो टर्मिनल 1 दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय परिचालनों को समायोजित करता है। यह 1,50,556 वर्ग मीटर को कवर करता है और सालाना 20 मिलियन यात्रियों को संभाल सकता है। चेक इन और सामान का पुनः दावा निचली मंजिल पर स्थित है, जबकि सभी प्रस्थान द्वार ऊपरी मंजिल पर स्थित है। कुल 12 द्वार, 6 घरेलू द्वार और 6 अंतर्राष्ट्रीय गेट दुनिया के सबसे बड़े यात्री विमान
एयरबस A380 की सेवा के लिए सुसज्जित है। लाउंज ऊपर ग्राउंड लेवल और प्लाजा प्रीमियम लाउंज द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जो टर्मिनल में एक दिन का होटल भी संचालित करता है। वीआईपी के लिए एक अलग 930 वर्ग मीटर लाउंज है। टर्मिनल 2 की बात करें तो हवाई अड्डे के विस्तार के दूसरे चरण के तहत टर्मिनल 2 नामक एक नया टर्मिनल बनाया जा रहा है। टर्मिनल 2 को अमेरिकी फर्म स्कडमोर ओविंग्स और मेरिल द्वारा डिजाइन किया गया है। नया टर्मिनल 2 चरणों में बनाया जा रहा है। एयरलाइंस और जगहों की बात करें तो रनवे पर एक एयर इंडिया एयरबस A320-200, एक ब्रिटिश एयरवेज बोइंग 777-200ER, लंदन हिथ्रो, एयर एशिया कोलालमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एयर एशिया इंडिया भुवनेश्वर, चंडीगढ़ चेन्नई, दिल्ली हैदराबाद, गोवा गुवाहाटी, जयपुर कोच्चि, कोलकाता पुणे रांची, विशाखापट्टनम, एयर अरेबिया शारजाह, एयर फ्रांस पेरिस चार्ल्स डी गोल, एयर इंडिया भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, दुबई इंटरनेशनल, गोवा, हुबली, हैदराबाद, कोलकाता, मेले, मुंबई, मस्कट, पुणे, तिरुवनंतपुरम, एयर मॉरिशस, अलायंस एयर अगटाटी, कोयम्बटूर, हुबली, कोच्चि, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, स्पाइस जेट अहमदाबाद, अमृतसर, बेलगाम, बगडोरा, चेन्नई, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, कोलकाता, कोझिकोड, मदुरै, मैंगलोर, मुंबई, पटना, पुडुचेरी, पुणे, वाराणसी, विजयवाड़ा, श्रीलंका एयरलाइंस कोलंबो, थाई एयरवेज बैंकॉक, डॉन मुआंग, ट्रूजेट हैदराबाद, दिल्ली जैसे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट संचालित होती हैं। विमानन ईंधन की बात करें तो हवाई अड्डे के पास एक ईंधन खेत है जो कार्गो गांव के 11 एकड़ में फैला है और यात्री टर्मिनल है। यह इंडियन ऑयल स्काईटेकिंग लिमिटेड द्वारा बनाया गया था, लेकिन इसे कई तेल कंपनियों द्वारा साझा किया जाता है। कार्गो टर्मिनल की बात करें तो कैंपेगौड़ एयरपोर्ट के पास 3 कार्गो टर्मिनल है। इसमें 1.5 लाख टन कार्गो की क्षमता है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स को स्टोर करने की सुविधा शामिल है। एयर इंडिया STS एक टर्मिनल संचालित करती है जो 2 लाख टन कार्गो का संचालन करता है।